हे गाइस, माय नेम इज़ विनीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो है मनी प्लांट। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे हम आज। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो है इसकी मिट्टी। मिट्टी को तैयार करने के लिए किस प्रकार मिट्टी तैयार की जाए, इस पर पहले मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। तो मोटे तौर पे जाने तो इसके लिए तीन ही चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कि गार्डन सॉइल, दूसरा रेता और तीसरी खाद। ये तीनों को मिलाकर आप इसकी मिट्टी तैयार कर लीजिए। मिट्टी तैयार करने के बाद आती है बात प्लांट को किस प्रकार की लाइट की ज़रूरत है, यानी कि धूप में कितना रखा जाए, कितना कम रखा जाए। ये प्लांट जो होता है थोड़ा शेडी एरिया में रखेंगे आप, जहाँ ब्राइट लाइट आती हो, डायरेक्ट लाइट ना आती हो, तो ये प्लांट बहुत इजीली ग्रो करता है और इसकी जो शाइन है वो बरकरार रहती है धूप की वजह से। तो धूप में आप डायरेक्ट नहीं रखेंगे, शेड में रखेंगे तो ये प्लांट सही रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके पानी की, यानी कि खाना पानी। तो पानी आप इसको कैसा देंगे, मिट्टी को देख के, यानी कि मिट्टी को टच करके आपको पता चल जाएगा, देखकर भी पता चल सकता है कि उसमें नमी है कि नहीं है। इस प्लांट में अगर नमी बनी रहती है तो ये प्लांट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, हमेशा हरा भरा बना रहेगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा और सुंदर तो लगेगा ही लगेगा। अब बात कर लेते हैं मनी प्लांट में लगने वाली डिजीज़ के बारे में। मनी प्लांट में मेनली जो होता है वो पत्तियां किनारे से भूरी हो जाती हैं या जल सी जाती हैं, तो वो होता है कि आप प्लांट को थोड़ा ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देते हैं, तब ये प्लांट जल जाते हैं और पत्तियां आपकी भूरी हो जाती हैं। दूसरा कारण है कि काफ़ी टाइम तक आप प्लांट को अनदेखा कर देते हैं, यानी ध्यान नहीं देते हैं और पानी नहीं देते हैं, तो भी प्लांट जो होता है वो आपका पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और किनारे से भूरी भूरी सी दिखाई देने लगती हैं। प्लांट की कई वैरायटी हैं जो आपको मिल जाएंगी। आप नर्सरी पे जाएंगे तो मेनली आपको 4 से 5 ही वैरायटी हैं जो वो दिखाएगा, और उनमें से ये हैं। ये देखिए, आप पहली वैरायटी जो है जिसको कहते हैं गोल्डन मनी प्लांट। ये लीफ ऐसी होती है, इसके डार्क कलर का कलर होता है पत्ती का, उसकी किनारियाँ या बीच में शेड जो होता है वो थोड़ा येलोइश और वाइट कलर का होता है, तो शेडी टाइप का होता है लेकिन येलोइश होता है और ये बहुत शाइनी होता है, इसी वजह से इसको गोल्डन मनी प्लांट बोलते हैं। दूसरी टाइप की वैरायटी है ये इसमें आपने ये देखेंगे, ये ग्रीन कलर जो होता है वो ये लाइट होता है और जो किनारियाँ ये इस पर शेड होता है वो वाइट कलर का होता है, येलो शेड नहीं होता है। ये दूसरी टाइप की वैरायटी है इसकी। इसके अलावा एक और वैरायटी है जिसमें कोई शेड नहीं होता, यानी कि जैसे आप ये देखिए, कोई भी प्लांट में जब लीफ निकलती है तो वो बिल्कुल प्लेन टाइप की होती है, यानी ऐसे लगता है जैसे अभी नई नई जो लीफ निकलती है, बिल्कुल ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर या लाइट डार्क कलर, कोई सा भी हो सकता है लेकिन प्लेन होता है, उसमें कोई शेड नहीं होता है। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। ये प्लांट सबसे अच्छी चीज़ तो ये डेकोरेटिव प्लांट है, तो इसको आप घर के अंदर लगाइए, घर के बाहर लगाइए, दोनों जगह ये डेकोरेशन का काम करेगा। दूसरी चीज़ हो जाती है हमारी इसकी, ये एयर प्योरिफिकेशन का काम करता है, यानी कि आपकी एयर को क्लीन करने का काम करता है। और ये एक ऐसा प्लांट है जो इजीली आप लगाएंगे हो जाएगा और ज़्यादा देखभाल नहीं मांगता है ये प्लांट। अब बात कर लेते हैं प्लांट के प्रोपगेशन की। प्लांट इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं और इसकी रूट के थ्रू, जड़ के थ्रू भी इसको लगा सकते हैं, ये दोनों तरह से लग जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, ये मिट्टी में और पानी में दोनों जगह लगा सकते हैं आप। सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप प्लांट लेते हैं उसकी कटिंग करने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि नोड ध्यान में रख के काटिए। अगर आप 2 नोड के बाद काटेंगे तो लगाने में प्लांट इजीली ग्रो कर जाएगा, क्योंकि और आप कहेंगे कि नोड क्या होता है, तो जहाँ से पत्ती निकलती है ठीक है उसके पीछे से इस टाइप की नोड निकलती है, यानी कि जड़ टाइप की दिखाई देगी आपको। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं इसको लगाने की। लगाने के लिए आप क्या करेंगे, ये ध्यान रखिए, जो नोड होती हैं उनको ध्यान में रख के इसकी कटिंग कीजिए। मेरा ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया था, इसको मैं कटिंग करके वैसे भी लगाने वाली थी, तो आप इसको ध्यान से काट लीजिए। ये देखिए, इसको मैंने काट लिया है।
कई लोगों को नहीं पता होगा कि ये नोड क्या होता है। आप ये ध्यान रखिए कि ये जो पत्ती जहाँ से निकलती है उसके ठीक पीछे से इस टाइप की ये नोड निकलते हैं, यानी कि दो पत्ती की डंडी जो होती है उसके बीच में से ही लीफ निकलती है और ठीक पीछे से जहाँ गांठें बनती हैं उनको नोड कहते हैं। आप ये ध्यान रखिए, इजी फॉर्म में आप ये समझ लीजिए, जो गांठें बनती हैं उसके बाद ही आपकी लीफ वो वहाँ से निकलती है। यानी अगर उसमें आप कोई भी पत्ती नॉर्मल तरीके से काट लेंगे और उसमें कोई भी गांठ नहीं है तो प्लांट आपका ग्रो नहीं करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रख के ही काटिए और कोशिश कीजिए 4 इंच से बड़ा ही कटिंग कीजिए, तो प्लांट आसानी से लग जाते हैं। अब बात आती है लगाने की। तो मिट्टी आपने ले रखी है मैंने। अब इसमें क्या करना है, जहाँ से ये नोड निकल रही हैं मैं वहाँ से इसको दबा दूंगी और इस तरह से आप प्लांट को लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम हम जब भी कोई कटिंग लगाते हैं तो टहनी रहने देते हैं, उसमें 1 या 2 लीफ ही मुश्किल से हार्डली रहने देते हैं और लगा देते हैं उसको, तो वो इजीली ग्रो कर जाती हैं। लेकिन मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है इसमें आपको लीफ हटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 लगी हैं 5 लगी हैं तो लीफ को आप लगे रहने दीजिए, उसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका है प्लांट को इसको पानी में लगाने का, यानी कि आपके पास कोई भी पानी की बॉटल हो या कोई भी जिसमें भी आप लगाना चाहते हैं आप प्लांट के लिए, पहले बॉटल लीजिए, उसमें नॉर्मल वाटर भरना है आपको। ये ध्यान रखिए, नॉर्मल वाटर भरने पर ये होता है कि उसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं वो प्लांट को मिलते रहते हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा आप। यानी कि टेप वाटर जो आपके टंकी का पानी आता है, क्लोरीन ना हो तो कोशिश कीजिएगा, क्लोरीन होती है तो वो प्लांट के लिए थोड़ा नुकसान करती है। तो अब इसके लिए भी यही करना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लांट है उसकी नोड को ध्यान रख के ही इसकी कटिंग करनी है आपको, ये ध्यान रखिए। और 4 इंच से थोड़ा बड़ा है मैंने काट लिया और इसको मैं पानी में बॉटल में अंदर लगा दूँगी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा किन किन लोगों ने प्लांट लगाए हैं और प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा।